Good morning, students. Welcome back to chemistry classroom once again. Today I will discuss decomposition reactions. So look at the book. In a decomposition reaction, one substance breaks down and two or more simpler substances. मतलब decomposition का मतलब क्या है? Just break down. So in which type of chemical reaction reactant breaks down and form more than two substances? This reaction is also known as decomposition reaction. Decomposition of water on electrolysis. Electrolysis is a process in which a substance is decomposed or broken down into a simpler substances by the passing an electric current through it. So student, you have to learn the definition. So what is electrolysis? Electrolysis. I mean, we can break down the reactant by the passing electricity and उसको break करना है. So electrolysis is a process by which we can able to decompose the reactant by the passing of electricity and form more than two new substances. Water mixed with a very small amount of an acid breaks down into a hydrogen and oxygen on electrolysis. So normal water के साथ अगर हम थोड़ा डाइल्यूट एसिड ऐड कर देंगे और उस मिक्सर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो नॉर्मली वाटर जो है इट फॉर्म्स टू अनदर सब्सटेंस. दीज आर टू न्यू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Take some water mixed with a few drops of dilute sulfuric acid in a beaker. तो नॉर्मली एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है, उसके अंदर हम लोग को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है. इन्वर्ट टू टेस्ट ट्यूब्स फुल ऑफ वाटर इनटू इट. मतलब तो टेस्ट ट्यूब जो फिगर में दिखाया गया है, लुक एट द फिगर हियर. इट इज अ बीकर इन विच आई हैव टू नीड सम वाटर एंड एडेड विथ सम डाइल्यूट एसिड. उसके अंदर टू टेस्ट ट्यूब जो है इसको इंसर्ट करना है ऐसे ही. रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द टू थिक वायर्स. और इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को जो पास करवाएंगे वो इंसुलेशन हम लोगों को हटा देना है नॉर्मली ऐड करने के बाद. इंट्रोड्यूस देम इनटू द टेस्ट ट्यूब्स एज सोन इन फिगर 6.5. नेक्स्ट, कनेक्ट द वायर्स टू अ बैटरी एंड पास करंट फॉर सम टाइम. तो टू एंड्स को हम लोग ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ मतलब कनेक्ट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे. गैसेस स्टार्ट कलेक्टिंग इन द टेस्ट ट्यूब्स. नॉर्मली टेस्ट ट्यूब जो हम लोग इंसर्ट किए थे पहले से ही, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस कलेक्ट होना चालू हो जाएगा. You will observe that the volume of the gas collected over the negative electrode is twice that of the gas collected over the positive electrode. तो what will you observe? हम लोग देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो टेस्ट ट्यूब है उस पर जो गैस कलेक्ट हो रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से वो दुगना है. स्टॉप पासिंग करंट व्हेन देयर इज नो एनफ गैस इन द टेस्ट ट्यूब. तो मतलब जब टेस्ट ट्यूब में बहुत ज़्यादा ही गैस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना स्टॉप कर देंगे. कॉर्क द टेस्ट ट्यूब्स इनसाइड द वाटर. तो नॉर्मली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग को कॉर्क लगाना है एंड टेक देम आउट. वहाँ से टेस्ट ट्यूब को हम लोगों को बाहर निकाल लेना है. नेक्स्ट, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. दोबारा एक्सपेरिमेंट करना है. द गैस collected at the negative electrode. Bring a lighted match near the mouth of the tube and open its mouth. नॉर्मली हम लोग एक तो मैच स्टिक्स जला के जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो गैस हम लोग कलेक्ट किए उस पर मुंह में ऐसे ही पकड़ेंगे. द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड दैट इज हाइड्रोजन. नॉर्मली द गैस बर्न विद अ पॉप एंड सो इट इज हाइड्रोजन. देखेंगे नॉर्मली जो गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हुआ है वो पॉप साउंड करके जलने लगेगा, दैट इज हाइड्रोजन. एंड द गैस कलेक्टेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. Bring a glowing matchstick near the mouth of the test tube and remove the cork. The matchstick gets lighted, so the gas is oxygen. देखेंगे जो नॉर्मली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से गैस हम लोग कलेक्ट किए उसके अंदर हम लोग मैचस्टिक जला के उसका मुंह में उसको
पकड़ेंगे तो नॉर्मली देखेंगे मैस्टिक दोबारा बहुत ब्राइटली फ्लेम के साथ जलने लगेगा. सो द गैस इज ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन एक्चुअली हेल्प टू combustion. The experiment also shown that the volume ratio of hydrogen and oxygen is water is 2:1. तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों को पता चल जाएगा नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1. द decomposition of baking soda. Sodium hydrogen carbonate, it is also known as sodium hydrogen carbonate or baking soda, is called baking soda. On strong heating, baking soda decomposes into sodium carbonate, water and carbon dioxide. So look at the chemical reaction. When we heat the sodium hydrogen carbonate, it decomposes and breaks down into sodium carbonate plus water plus carbon dioxide. The decomposition of potassium chlorate. When strongly heated, potassium chlorate gives potassium chloride and oxygen. So when we heat the potassium chlorate in the maximum way, then it breaks down into potassium chloride and oxygen. So student, you have to learn the chemical reaction as a word form for the fill in the blanks. Displacement reaction. In the displacement reaction, one element displaces another form. Its compound takes it the place therein. मतलब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉर्मली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर खुद का सिर्फ प्लेस चेंज होगा and form new compound. Displacement reaction are best studied using the activity series. In the activity series, metals along with the hydrogen are arranged in the order of their activity. Normally, which kind of metal highly active or highly reactive, उस एक्टिविटी के हिसाब से मेटल को लिखा गया है. The higher an element is placed in the series, the more activities. Thus, you can easily find out the relative activity of the metals along with the hydrogen by consulting the series. For example, sodium is more active than magnesium and magnesium is more active than iron. So, they fall in the following order in the activity. So, look at the chart here first. Potassium is a highly reactive, so that's why potassium is placed at the top place. Same way, aurum is the less reactive, that's why aurum placed at the bottom. Now, some common example are here for the displacement reaction. The displacement of hydrogen from water by a metal. An active metal like potassium, sodium or calcium react with water, displacing hydrogen even in cold condition. Look at the reaction. An active metal like potassium, sodium or calcium react with water, displacing hydrogen even in cold condition. मतलब highly reactive metal जो है like potassium, sodium and calcium, अगर उसको हम लोग cold condition में रखेंगे normally they displacement their places and release hydrogen gas. So look at the chemical reaction. Potassium plus water, they form potassium hydroxide, KOH, and release hydrogen gas. Same way, sodium plus water, so they form sodium hydroxide, NaOH plus hydrogen. Again, calcium plus water, they form calcium hydroxide plus releasing hydrogen gas. Magnesium, which is less active than the above mentioned metals, reacts only at the high temperatures. Magnesium, which is less active than the above mentioned metal, react only at a high temperature. So when the temperature will be very much high, then magnesium react with water. When placed in the steam, a burning magnesium ribbon continues to burn, forming the magnesium oxide and hydrogen. So here as जब हम लोग मैग्नीशियम को ऐसे स्टीम के अंदर उसको बर्न करने लगेंगे तो मैग्नीशियम नॉर्मली ऑक्साइड फॉर्म करेगा MgO प्लस उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा.
In this reaction, a magnesium atoms displace two hydrogen atoms and takes their places. So student, I hope all of you understood what I have discussed in this video. So for today, up to this portion.